afternoon, respected directors, sir, senior officers and officials, friends and family members. आज का दिन हम सबके लिए बहुत खास है क्योंकि हम सिर्फ एक ऑफिसर का रिटायरमेंट सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग वुमेन, एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल डॉटर इन लॉ, एक लविंग केयरिंग वाइफ, मदर और एक डिसिप्लिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जर्नी को सैल्यूट कर रहे हैं। मैं आज यहाँ उनकी बेटी होने के नाते नहीं, बल्कि उनकी स्ट्रगल की साइलेंट विटनेस होने के नाते बोल रही हूँ। यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में काफी लोग बिलीव करते होंगे, तो मैं आज आपके साथ एक लाइव एग्जांपल शेयर करना चाहती हूँ। मेरी माँ जब 21 साल की थी, उन्हें नहीं पता था कि जॉब कैसे लगती है, कौन सा फॉर्म भरा जाता है, सिलेक्शन कैसे होता है। एक कमरे के घर में रहती थी और 4 छोटे भाई बहन थे। उस जमाने में मेरे नाना जी के घर पे लड़कियों को पढ़ाई के लिए बढ़ावा भी नहीं दिया जाता था और फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी बहुत वीक था। लेकिन माँ को बात एक अच्छे से समझ आ गई थी कि मेरे नाना जी सुबह रेडी होके जाते हैं, शाम को आते हैं, इज्जत का पैसा कमाते हैं और घर में उनका बहुत रुतबा रिस्पेक्ट है। बस उन्होंने यही ठान लिया था कि मुझे वो सेम चीज चाहिए। और जब उन्होंने ये अफर्मेशन यूनिवर्स को दिया, तो यूनिवर्स ने भी उनको रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने भी बोला, यूनिवर्स को बोला, मुझे यही सेम रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे यही सेम पैसा चाहिए। और हरियाणा सरकार ने बोला, ठीक है, आ जाओ बेटी पे। ऑफिस में उन्होंने माननीय डायरेक्टर्स के साथ काम किया और घर में उन्होंने अपने प्रेम और समर्पण के साथ सारे रिश्तों को संजो के रखा। आज इसका प्रमाण आप देख सकते हैं कि मेरे रिश्तेदार, मेरी बुआ जी, मेरे ताई जी, ताऊ जी, सब लोग अपना कीमती समय निकाल के इतनी दूर दूर से ट्रैवल करके आए हैं। और वैसे भी जब हमारे घर पे आते थे तो वो इतनी केयरिंग, जैसे सर ने भी बोला कि वो एक बहन की तरह ख्याल रखती है। मुझे आज भी याद है, जब भी इतने सालों तक दादाजी ने आना तो उनकी सेवा में क्या करना है, उनकी क्या फेवरेट सब्जी बनेगी, बुआ ने आना है, उनका फेवरेट कलर का सूट लेके आना है, इसीलिए मेरी बुआ जी आज आए भी हुए हैं। और ताऊ जी ने आना है तो उनके लिए क्या स्पेशल खाते हैं। ये छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती है। When you share the little details, when you are concerned about the little details about the other person, और ये सब मैनेज करते करते बच्चों को संभालना एक न्यूक्लियर फैमिली में, और हमेशा I remember 9 dot she used to be at the office. हम 7 सेक्टर में जब ऑफिस होता था, वो ये सब मैनेज करते करते हमेशा टाइम पे पहुंच जाती थी। मॉम की प्रोफेशनल जर्नी बिल्कुल भी इजी नहीं थी। और जैसे सबने शेयर किया, जब वो डायरेक्टर की पीए थी, तो मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। वो बहुत बार ऐसा बोलते थे कि मुझे वॉशरूम जाने का टाइम भी नहीं लगता, क्योंकि पीछे से कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ जाएगा, तो इसलिए मैं वॉशरूम तक जाने में मुझे बहुत हेजिटेशन होता है, सोच समझ के जाना पड़ता है। कि पूरा दिन शाम को बोलते थे, आज तो मुझे वॉशरूम जाने तक का टाइम नहीं मिला, आई वाज सो बिजी। और ये सब डिटेल्स मैं आप सबके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि उनका डेडिकेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और कमिटमेंट के साथ उन्होंने अपना फर्ज बखूबी निभाया है। वो अपने घर की फर्स्ट बहू थी जिन्होंने सरकारी नौकरी की, और सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं, अपनी सैलरी से अपनी माँ, भाई बहन सबको संभाला। उनके डेली एक्सपेंसेस से लेकर जब शादी की जिम्मेदारी आई तो बिना शोर किए उन सबको उठाया। आई डोंट थिंक आज के ज़माने में इतनी हिम्मत हमारी जनरेशन रख सकती है। जिन्होंने माँ के साथ खाना खाया उनको पता है ताज़ी रोटी सब्जी बनाना विदाउट हेल्प इज नॉट एट ऑल ईजी। आई फील इट इज़ अ डेली एग्जाम एंड शी हैज पास्ड इट ऑलवेज इन फ्लाइंग कलर्स। Some of you might know my grandfather was a great social worker, तो उन्हें डिपार्टमेंटल हेड से मिलना रहता था। और मेरी मम्मा पहली बहू थी घर पे जो घूंघट करती थी, लेकिन घूंघट में रह के भी वो अपने ससुर से बात करती थी। मेरी दोनों बड़ी ताई यहाँ पे हैं, वो मतलब उनके लास्ट टाइम तक भी बात नहीं करते थे, लेकिन मम्मी करते थे। कि ये डिटेल्स मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि वो मॉडर्न होने के साथ साथ जो देसी होना और अपना फर्ज निभाना एज अ बहू, वो भी करती थी। और उनको सब चीज़ें ऐसे रटे होती थी कि इस डिपार्टमेंट में वो हेड है, उनका फोन नंबर क्या है। तो ये यही दिखाता है उनके अंदर कितने संस्कार हैं और साथ में कॉन्फिडेंस भी। अब वो दादाजी को क्वेश्चन होता था, इस डिपार्टमेंट का अब डायरेक्टर कौन है, पीए कौन है, मुझे उनसे मिलना था, मैं चंडीगढ़ आया हूँ, तो वो फटाफट एकदम से बता देते थे। और इसके अलावा मैं उनकी
बता सकती थी जब मैं छोटी थी, तो एक मॉम गिल्ट भी रहता है कि हम जैसे ही घर पहुंचते थे स्कूल से फिक्स टाइम पे डॉट 2:30, आई डोंट नो हाउ शी यूज्ड टू डू, मतलब सैल्यूट है उनको इस चीज़ के लिए। हर रोज डेडिकेशन से 2:30 बजे फोन आ जाता था, घर पहुंच गए, खाना खा लिया, यूनिफॉर्म चेंज कर ली, चेंज करके ये कर लेना, ऐसे होमवर्क कर लेना। और मैं सोचती हर रोज कैसे ये वही बोरिंग क्वेश्चन करते हैं। लेकिन आज जब मुझे ज़िंदगी की समझ आई है तो मुझे समझ में आता है आई वॉज ब्लेस्ड, ये उनकी लव लैंग्वेज थी। और शायद उसके पीछे उनका वर्किंग मदर का गिल्ट भी था, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली में बच्चे बड़े करना और ऑफिस की जिम्मेदारी संभालना इज़ नॉट एट ऑल ईजी। माँ ऑफिस में ड्यूटी करती थी, लेकिन घर पे ध्यान लगा रहता था कि पहुंचे या नहीं बच्चे, खाना खाया होगा कि नहीं। ऑफिस में फिजिकली जरूर होते थे, लेकिन इमोशनली हमारे साथ होते थे। और एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में वर्किंग वुमेन बनना, जॉब सिर्फ एक जॉब करना नहीं होता, आपको हर रोज अपने आप को प्रूव करना होता है। एंड सिंस आई एम अ हेल्थ कोच, 30s के बाद फीमेल के हार्मोन्स बैलेंस करना वो भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जैसे ही उन्होंने बोला, कभी वो नाराज नहीं होते थे, हंस खेल के अपनी ड्यूटी करते थे। इसलिए मैं सिर्फ आज यहाँ पे अब सिर्फ अपनी मम्मी को नहीं सेलिब्रेट कर रही हूँ, बल्कि यहाँ पे जो हर लेडी यहाँ पे उपस्थित है, मैं उन्हें सलाम करती हूँ। क्योंकि पैसे कमाना और घर संभालना in today's world is not an easy job. Can we have a huge round of applause for all the people from hardworking women? Thank you so much. मैंने आज सबसे ये पर्सनल बातें इसलिए शेयर की क्योंकि हम कभी कभी अपनी वाइफ्स को गारंटेड ले लेते हैं। तो जितने भी जेंटलमैन यहाँ पे हैं, मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कभी भी अपनी वाइफ को, अपनी सिस्टर को ग्रांटेड ना लें। उनके लिए लाइफ बहुत मुश्किल होती है। इतना याद रखिए कि रिस्पेक्ट कभी ऑप्शनल नहीं होती किसी भी रिश्ते में, वो उसकी फाउंडेशन होती है, उसकी बुनियाद होती है। बीइंग अ वुमन इटसेल्फ इज नॉट एन इजी। घर, काम, एक्सपेक्टेशंस के बीच हर रोज सब कुछ बैलेंस करना पड़ता है। एक लेडी का सफर हर दिन, हर रोज थोड़ी ज्यादा हिम्मत मांगता है। 35 years of service in हरियाणा गवर्नमेंट विद डिसिप्लिन, इंटीग्रिटी और डेडिकेशन के साथ, ये कोई छोटी और आसान बात नहीं है। माँ आपने हमेशा हमें सिखाया कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। तो जब मैं भी घर के काम करती हूँ और जो लोग मुझे देखते हैं उनको लगता है कि इसको तो सब्जी बनानी नहीं आती होगी, बट दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ यू। आपने ये सिखाया कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, आपकी नीयत और मेहनत बड़ी होनी चाहिए। और रिटायरमेंट का मतलब ये भी नहीं है कि आप अब आराम ही आराम है, क्योंकि हम जानते हैं अब आप घर की फुल टाइम डायरेक्टर बनने वाली हो। और मैं इनमें सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आपने सिर्फ एक जॉब नहीं कंप्लीट की, आपने फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक लेगेसी क्रिएट की है हमारी कम्युनिटी। यू रियली मेक अस प्राउड माँ, एंड यू आर ट्रूली एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू एवरीवन फॉर सपोर्टिंग माय